ये यहाँ पे जिद आ जाएगा कि मैं इन्फिनेटिव वर्ब का यूज अपने सेंटेंस में नहीं होने दूंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D पे एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डेयर एंड नीड। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो टॉपिक था डेयर और नीड मैंने आपको क्लियर कराया। अब उस पर देख लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस में फॉर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एरर कैसे आता है और हम कैसे एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल, जिसमें लिखा हुआ है हर ब्रदर थिंक्स दैट somebody must have dared steal her scooty। एक बार फिर से देख लेते हैं सेंटेंस को। लिखा हुआ है हर ब्रदर थिंक्स दैट somebody must have dared steal her scooty। मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट कि जो डेयर का यूज क्या होता है। आपका डेयर का यूज अगर आप एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो आपका जो फार्मूला होता है वह होता है आपका डेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप जैसे ही डेयर का यूज क्या करते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में आप यूज करते हो तो आपका यूज होता है डेयर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आइए अब हम इसे एरर फाइंड करते हैं इस सेंटेंस में। हर ब्रदर थिंक्स दैट somebody must have dared steal her scooty। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेयर्ड हमें यहाँ पे फाइंड हुआ है जो कि थर्ड फॉर्म में यूज हुआ है। कैसे पता करेंगे कि ये थर्ड फॉर्म में यूज हुआ है, आइए देखते हैं। डेयर्ड से पहले लगा हुआ है हैव, और आप जानते हैं कि हैव जो आपका यूज होता है यह परफेक्ट टेंस के लिए होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। यहाँ पे हैव अगर ऑलरेडी सेंटेंस में यूज हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और डेयर्ड मैंने आपको बताया था कि यदि टेंस का हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यूज कर दोगे सेंटेंस में तो उसके बाद जो नीड और डेयर का जो यूज होता है वह हमेशा मेन वर्ब के रूप में होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो चुका है, तो यहाँ पे डेयर्ड जो होगा आपका मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। माय डियर स्टूडेंट, आप कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि डेयर्ड अगर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो डेयर्ड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेयर्ड स्टील। अब देखते हैं यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में डेयर्ड यूज हुआ तो उसके बाद आपका टू आना ही चाहिए और आएगा ही आएगा। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग था। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका होगा टू स्टील। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राम डेयर नॉट टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर एनी मोर मनी। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे राम जो आपका क्या है सब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ पे डेयर आपका क्या है एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो डेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली आएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये निगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। और हम देखते हैं आस्क यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, बट आप देखते हो कि हेल्पिंग वर्ब है, डेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो यहाँ पे टू नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह ओनली होगा आपका आस्क। देखते हैं इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल को। लिखा हुआ है सीता टोल्ड हर पेरेंट्स दैट दे नीड नॉट टू वरी अबाउट हर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है सीता आपका सब्जेक्ट है, नो प्रॉब्लम, ये सेंटेंस में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ढूंढते हैं यहाँ पे नीड। यहाँ पे देखते हैं नीड यहाँ पे लिखा हुआ है और उससे पहले आपका आया है दे एज अ सब्जेक्ट के रूप में, और सब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है निगेटिव सेंटेंस में प्लस नॉट आता है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है और नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे, या आप जैसे ही नीड आपका नीड का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि यदि नीड एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो जो आपका रूल्स निकल के आता है वो निकल के आता है आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जैसे ही हम नीड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो आएगा आपका नीड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
लेकिन हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि नीड जो हमारा है एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो हमारा ये वाला फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे लागू होगा। और देखते हैं नीड हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद लिखा हुआ है नॉट, तो आप जानते हैं कि ओनली हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पे टू आ गया है जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट में नीड क्या करता है कि अगर यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो ये यहाँ पे जिदिया जाएगा कि मैं इन्फिनेटिव वर्ब का यूज अपने सेंटेंस में नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही नीड एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो यहाँ पर भी जिदिया जाता है और कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हूँ तो मेरे साथ इन्फिनेटिव वर्ब लगाओ। बट यहाँ पे आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड यूज हुआ है, तो यहाँ से आपका टू नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा ओनली होगा वरी। अभी मैंने आपको जो एक्सरसाइज मैंने अभी कराया वह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज ए ईरर की तरफ फाइंड करने के लिए आता है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ डेयर एंड नीड का यूज फिल इन द ब्लैंक में, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिल करने के लिए आता है। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है माई ब्रदर, और मैं यहाँ पे दे दिया हूँ डैश, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है और लिखा हुआ है टू दिल्ली इन सच सर्क्यूमस्टेंसेस, और यहाँ पे आपके ऑप्शन है नीड नॉट गो, और यहाँ पे है नीड नॉट टू हैव गॉन, और आपका थर्ड एग्जाम्पल है नीड नॉट टू गो। वहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है सर्क्यूमस्टेंसेस, की मतलब होती है परिस्थितियाँ हिंदी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि करेक्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि माई ब्रदर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि लिखा हुआ है टू दिल्ली इन सच सर्क्यूमस्टेंसेस। आपके ऑप्शन है नीड नॉट टू गो, नीड नॉट टू हैव गॉन, नीड नॉट टू गो। और मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि यदि हम नीड का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वह करेक्ट माना जाएगा। यदि नीड का यूज एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि माई ब्रदर जो है वह आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नीड नॉट टू गो, यहाँ पे लिखा हुआ है नीड नॉट टू गो। अभी तक ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है नीड नॉट टू हैव गॉन, यहाँ पे नीड अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यूज करोगे, इसके बाद निगेटिव आया है तो यहाँ पे टू आ गया, जिससे ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे लिखा हुआ है नीड नॉट टू गो, यहाँ पे नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है और यहाँ पे नॉट आया है, तो यहाँ भी टू क्या होगा, रॉन्ग होगा। हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माई ब्रदर नीड नॉट गो, क्योंकि यहाँ पे नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है और यहाँ पे हमारा कहीं भी इन्फिनेटिव वर्ब नहीं यूज हुआ है, यानी कि नीड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, जैसा कि आप रूल्स को जानते हैं। इस तरह से हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। एक एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं डेयर का, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक में, वो किस तरह से आता है। देखिए आई डेयर नॉट, और यहाँ पे आपका आई जो है एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशनड हो गया है आई, यहाँ पे डेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि आगे क्या है, नॉट है, और आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं प्लस नॉट लगाते हैं, तो ये आपके निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन को, यहाँ पे लिखा हुआ है आई डेयर नॉट, पहले ऑप्शन में है आपका गो, दूसरे ऑप्शन में है टू गो, तीसरे ऑप्शन में है गोइंग। बट हम आप जानते हैं कि यहाँ पे डेयर क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज है, तो ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर यदि मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे टू गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन उससे पहले टू लग गया है, जिसके वजह से ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे गोइंग आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गो। आई होप कि आपको यूज ऑफ डेयर और नीड का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंफर्म हो गया होगा, और मैंने जो आज एग्जाम्पल्स जितने भी मैंने कराए हैं उसके थ्रू में मैंने कोशिश किया है कि आपको कुछ भी जो भी सस्पेंस है वो भी आज खत्म हो जाए। और इसी वे में मैं आपको होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यस्टरडे सी डॉट डॉट हर सिस्टर टू टच हर। ऑप्शन है डेयर्स, डज नॉट, डेयर्ड। अगर आपको इसका रिप्लाई आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में
करेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।